नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि बैंक से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन लेने का सबसे सही समय कौन सा होता है। किस महीने आप बैंक में केसीसी लोन के लिए आवेदन करें, किस महीने आप अप्लाई करें, ताकि आपको बैंक आसानी से तुरंत केसीसी लोन उपलब्ध करा दे। आपको केसीसी लोन के लिए बैंक टहलाए ना, समझाए ना, आपको परेशान ना होना पड़े। तो आखिर वो कौन सा महीना होता है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आए हैं कि सर हम केसीसी लोन के लिए किस महीने बैंक में आवेदन करें ताकि हमें तुरंत केसीसी लोन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे महीने बताने वाले हैं। साल में 3 ऐसे महीने होते हैं जिन महीनों में अगर आप केसीसी लोन के लिए बैंक में आवेदन करते हैं तो आपका केसीसी लोन 10 दिन के अंदर हर हालत में आपको मिल जाएगा। यानी बैंक आपको टहलाएगा नहीं। बैंक के ऊपर उन महीनों में खुद ही प्रेशर होता है कि आपको हर हालत में केसीसी लोन बांटना है। कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे आपको केसीसी लोन देना ही है। और उसके साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि आपको किन डॉक्यूमेंट के साथ आवेदन करना है, यानी कौन कौन से ऐसे जरूरी दस्तावेज होते हैं जो आपको लेकर के जाना है, ताकि आपको भटकना ना पड़े, आपको वापस ना आना पड़े, बैंक आपको टहलाए नहीं कि ये कागज की कमी है, ये कागज आप ले आइए। हम आपको आज वो दस्तावेज भी बताने वाले हैं। और ये ऐसा नहीं कि किसी एक स्टेट के लिए व्यवस्था है, पूरे देश के लिए व्यवस्था है। आप देश के किसी भी कोने से हैं, आपके उस क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक है, आप वहां पर जो मैं डॉक्यूमेंट बताने वाला हूं उन डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप उस महीने में बैंक जाते हैं तो 100% दोस्तों आपको 10 दिन के अंदर केसीसी लोन मिल जाएगा। उसमें कहीं कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इन दोनों विषयों पर विस्तार से जानकारी दें कि सबसे सही समय कौन सा होता है, किन 3 महीनों में आपको केसीसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको किन जरूरी दस्तावेज के साथ जाना चाहिए ताकि बैंक आपको वापस ना करे, तुरंत आपका केसीसी लोन सैंक्शन हो जाए और आपको केसीसी लोन उपलब्ध हो जाए। इसके साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि आपको ऐसे कौन से दस्तावेज ले जाने हैं जिससे आपको अधिकतम केसीसी लोन मिल सके। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का यह भी सवाल रहता है कि सर हमारी जमीन ज्यादा थी, बैंक ने हमें कम केसीसी लोन दिया। तो उसके लिए हम आपको एक तरीका और बताने वाले हैं जिससे आपके उतनी ही जमीन पर आपको डबल केसीसी लोन मिल सकता है। वो भी तरीका इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर आप केसीसी लोन लेने के इच्छुक हैं, आपका मन है कि आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं, आपको आवश्यकता है केसीसी लोन की, तो फिर दोस्तों आपको सबसे पहले किन जरूरी दस्तावेज की आपको जरूरत पड़ने वाली है, आपको किन दस्तावेजों के साथ बैंक जाना होगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं सबसे जो जरूरी दस्तावेज है वो तो हो गई आपकी इंतखाब यानी खतौनी या जमाबंदी, जो भी आप कहते हो, आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो। मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में खतौनी बोला जाता है और आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो। जो जमीन का दस्तावेज होता है जिसमें आपको लिखा होता है कि आप इसके मालिक हैं इस जमीन के, वो प्रमाणित प्रति आपको निकलवानी है। यानी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है तहसील से या तालुका से जो आप कहते हो वहां से मिलती है, वो प्रमाणित प्रति आपको अपने खेत की निकलवानी है। आपके पास जितने भी खेत हो उन सभी की आपको प्रमाणित कॉपी इंतखाब निकलवा लेनी है। उसके बाद आपको अपने लेखपाल के पास जाना है, वहां से आपको एक खसरा बनवाना है। खसरा वो डॉक्यूमेंट होता है जो सादे कागज पर वो बना देते हैं, खसरे का कागज होता है, उसी पर वो फसल चक्र लिख देते हैं कि पिछले वर्ष आपने अपने इन खेतों में कौन सी फसलें बोई थी, इस वर्ष आपने कौन सी फसलें बो रखी हैं। ये सारी चीजें, जमीन आपकी सिंचित है असिंचित है, ये सारी चीजें वो उसी खसरे में लिख देते हैं। अब ये जो खसरा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। हालांकि अब व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है, सारे डेटा जो है वो ऑनलाइन फीड किया जा रहा है, तो आगे से अब आपको खसरा ऑनलाइन ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो व्यवस्था है वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी ये व्यवस्था है कि आपको अपने लेखपाल यानी जो आप लोग जो भी कहते हो, आपके यहाँ जो भी लेखपाल को कहा जाता है, जो राजस्व विभाग का सबसे छोटा कर्मचारी होता है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र का एक राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है, वही सारी देखरेख करता है राजस्व विभाग की। तो आपके क्षेत्र में उसे जो भी कहा जाता हो, हमारे यहाँ लेखपाल बोला जाता है, तो मैं लेखपाल बता रहा हूँ आपको। उस लेखपाल के पास आपको जाना है और उनसे आपको बोलना है कि हमारी जमीन का आप खसरा बना दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कम जमीन पर हमें अधिक केसीसी लोन मिल सके तो उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने खसरे में लेखपाल महोदय से बोल करके लिखवा लेना है। जो आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा लागत वाली फसल हो वो आपको अपने खसरे में लिखवा लेनी है। वो लिख देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्षेत्र में बस वो फसल होती हो, मतलब ऐसा हो कि आपके क्षेत्र में वो फसल बोई जाती हो, आपने नहीं बोया है लेकिन किसी पड़ोसी ने बोया है, तो आपको लिखवा लेनी है। जब आप उनसे कहेंगे कि सर मुझे केसीसी बनवाना है, अगर आप ये फसल लिख देंगे तो हमारी केसीसी की लिमिट ज्यादा हो जाएगी। जैसे मान के चलिए मेरे यहाँ जो गेहूं की लागत है 1 हेक्टेयर की,
वो 60,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है। वहीं अगर हम आलू की बात करें तो आलू की 1,21,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है मेरे यहाँ। तो अगर हम अपने खेत में दो फसलें लिखाएंगे, एक धान और एक गेहूं, तो हमारी मेरे पास अगर 1 हेक्टेयर भूमि होगी तो मेरी जो केसीसी की लिमिट होगी 60,000 रुपए मुझे धान का मिल जाएगा, 60,000 रुपए मुझे गेहूं का मिल जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ 10% 20% जो बैंक भंडारण के लिए और रखरखाव के लिए देती है वो मिल जाएगा। तो 1.5 लाख रुपए तक ही मेरी लिमिट रह जाएगी। लेकिन अगर मैं उसमें धान लिखवा लूं और आलू लिखवा लूं तो 1,21,000 रुपए मुझे 1 हेक्टेयर का आलू का मिल जाएगा और 60,000 रुपए मुझे धान का मिल जाएगा, तो 1,80 हो जाएगा। उसके बाद 10% और 20% मिल जाएगा, तो ये मेरी लिमिट जो होगी वो 2 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से आपके क्षेत्र में जो भी महंगी फसल हो, ज्यादा लागत वाली हो, अगर आप वो लिखवा लेंगे तो आपकी केसीसी की लिमिट निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपकी केसीसी की लिमिट बढ़ जाएगी। आपको खसरा बनवा लेना है लेखपाल से। उसके साथ ही साथ आपको 10 रुपए की स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है, नहीं हलफनामा देना होता है कि बैंक की जो भी नियम शर्तें हैं मैं उनका पालन करूंगा, समय से अपने केसीसी की अदायगी करूंगा, जो भी पॉइंट होते हैं वो लिख दिए जाएंगे उस पर। उसके साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड ले जाना होगा। आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट पहले से होना चाहिए जिस बैंक से आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट ओपन कराना होगा। उस पासबुक की फोटोकॉपी आपको देनी होगी सेविंग अकाउंट की। उसके साथ ही साथ अगर बैंक आवश्यक समझेगा तो फिर आपकी जमीन का वो 12 साल यानी एनईसी बनवाएगा। एनईसी रिपोर्ट होती है जिसमें पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड देखा जाता है कि आपने जमीन कहीं बिक्री तो नहीं की है, किसी को रजिस्ट्री तो नहीं की है, किसी को एग्रीमेंट तो नहीं किया है, इससे पहले आपने इस जमीन पर कहीं से कोई लोन तो नहीं ले रखा है। ये सारी चीजें 12 साल में लिखकर आ जाती है और ये बनता है बैंक के पैनल को, जो वकील होते हैं उस बैंक के पैनल में कई वकील होते हैं, उन वकील साहब के माध्यम से ही आपका 12 साल बनाया जाता है। यानी जो एनईसी रिपोर्ट होती है उसी के माध्यम से तैयार की जाती है। अब ये बैंक अगर समझेगा तो तैयार करवा लेगा। आप ये कागज जो मैंने बताया, इंतखाब, खसरा और हलफनामा, इसके साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट और हिस्सा प्रमाण पत्र। अगर आपकी इंतखाब में कई सारे नाम है, मान लीजिए अगर आपकी इंतखाब में सिंगल नेम है या 2 नेम है, उस दशा में आपको हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इंतखाब में परिवार के कई सारे लोगों के नाम है, 4 लोगों के नाम है, 6 लोगों के नाम है, तो बैंक वहां पर हिस्सा क्लियर नहीं कर पाएगी कि आपका शेयर कितना है इस इंतखाब पर। तो शेयर सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। ये डॉक्यूमेंट आप दे देंगे। अगर बैंक जरूरी समझेगी तो एनईसी रिपोर्ट बनवाएगी, जरूरी नहीं समझेगी तो बैंक एनईसी रिपोर्ट नहीं बनवाएगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में बैंक एनईसी रिपोर्ट के बिना केसीसी लोन नहीं करता है, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसलिए बैंक एनईसी बनवा लेगा। वो बैंक खुद ही आपके कागज वकील साहब के पास भेज देगा। उसका चार्ज आपको देना होगा जो कि 1,000 से 2,000 रुपए के बीच में हो सकता है, वो आपको पे करना होगा। इन डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप बैंक में आवेदन करते हैं, यानी आपको एनईसी तो ले नहीं जाना है, एनईसी आप पहले नहीं बनवाएंगे, आपको इंतखाब, खसरा, हलफनामा और हिस्सा प्रमाण पत्र के साथ केवाईसी डॉक्यूमेंट ये ले जाकर के आप बैंक में देंगे तो आपको बहुत ही जल्दी केसीसी लोन मिल जाएगा। फिर आपको भटकाया नहीं जाएगा कि आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए, क्योंकि आप जितने कागज लगने वाले हैं आप सारे के सारे लेकर गए हैं। इसके साथ ही साथ आपको 3 पासपोर्ट साइज के फोटो लेकर के जाने हैं। अगर आपका केसीसी लोन रुपए 1,60,000 रुपए से कम होगा, उस दशा में आपको गारंटर की व्यवस्था नहीं करनी है, यानी आपको गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका केसीसी लोन 1,60,000 रुपए को क्रॉस करता है, उस दशा में आपसे बोला जाएगा कि 2 जमानतदार लेके आइए अपने गांव के, जिनका हमारी बैंक में केसीसी हो या फिर उनका खाता चल रहा हो, तो उनके साइन भी आपको उस फाइल पर कराना होगा। लेकिन ये सारी व्यवस्था आपको बाद में करनी होगी। जब आपकी एनईसी बनकर के आ जाएगी, बैंक जब आपकी केसीसी की फाइल तैयार करेगा, तब आपको गारंटर को बोला जाएगा कि गारंटर लेकर के आइए। लेकिन अगर आपकी लिमिट 1,60,000 से कम है तो फिर आपको गारंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी जमीन भी बैंक बंधक नहीं करेगा। 1,60,000 रुपए के अधिक के लोन पर ही बैंक आपकी जमीन को बंधक करता है अपने पक्ष में। अब दोस्तों बात आती है कि किस महीने आप आवेदन करें। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिए। अब आपको केसीसी लेना है तो किस महीने आप आवेदन करें, किस महीने आप बैंक में संपर्क करें तो आपको केसीसी लोन आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने भारत देश में मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं, 3 सीजन होते हैं, खरीफ का, रबी का और जायद का। तो अगर आप इस समय लोन लेना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना चल रहा है, मई का महीना सबसे बेस्ट होता है। अगर आप मई के महीने में बैंक में जाएंगे तो आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा, क्योंकि अप्रैल नया सत्र शुरू हुआ है, नया स्केल ऑफ फाइनेंस आ जाएगा, नया फसल वित्तमान आ जाएगा, उसके आधार पर बढ़कर के आपको केसीसी लोन मिलेगा। साथ ही नए टारगेट भी आ जाते हैं नए फाइनेंशियल ईयर के, यानी नए वित्तीय वर्ष के बैंकों को इस अप्रैल के लास्ट तक टारगेट मिल जाते हैं कि आपको इस वित्तीय वर्ष में कितने केसीसी लोन करना है, तो उन्हें टारगेट पता चल जाता है। अगर आप अप्रैल में इस समय जाएंगे तो आपको मना कर देंगे कि अभी मुझे टारगेट नहीं मिले हैं, मुझे टारगेट मिलने दीजिए, तभी हम आपको केसीसी लोन दे पाएंगे। तो अगर आप मई के महीने में बैंक जाएंगे तो आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप जून में जाएंगे, वैसे तो आप साल भर में कभी भी केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं, आरबीआई के द्वारा ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं बनाई गई है, कोई महीना निश्चित नहीं किया गया है। आप साल भर में कभी भी बैंक जाकर के केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और बैंक आपको केसीसी लोन देगा।
बिना किसी उचित कारण को बताए आपके केसीसी लोन को बैंक मना नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये आपका अधिकार है। अगर आपके पास कृषि योग्य भूमि है तो आप बैंक से केसीसी लोन ले सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई भी बैंक है, सरकारी बैंक है, और आप वहां पर जाते हैं, वो सर्विस आप बैंक आपके सर्विस क्षेत्र में है, तो उस बैंक को आपका केसीसी लोन करना होगा। इसकी अगर बैंक नहीं करता है तो इसकी शिकायत आप उस बैंक के हेड ऑफिस में कर सकते हैं या आरबीआई को भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बैंक को हमेशा करना होता है। लेकिन मैं जो महीने आपको बता रहा हूं, उन महीनों में अगर आप आवेदन करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, बैंक आपको टहलाएगा नहीं। लेकिन अगर आप अन्य महीनों में जाएंगे तो फिर बैंक आपको टहला सकता है, 15 दिन ले सकता है, 20 दिन, 30 दिन, 1.5 महीने, इस तरह का भी टाइम आपको लग सकता है। लेकिन अगर आप इन महीनों में जाएंगे तो बहुत ही जल्दी 5 से 10 दिन के अंदर आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आप जून में आवेदन करेंगे तो वहां पर बैंक में रिकवरी का समय होता है, क्योंकि बैंक में 4 बार क्वार्टरली क्लोजिंग होती है, हर 4-4 महीने के अंतराल पर। तो वहां पर क्या होता है कि जब आप जून में जाएंगे तो फिर उस समय क्लोजिंग चल रही होगी बैंक की, तो फिर आपको मना कर देंगे कि अभी हम नहीं कर पाएंगे, आप उसके बाद आइए तो हम केसीसी लोन दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये समय हो जाता है खरीफ सीजन की शुरुआत का, यानी मई में जब आप आवेदन करेंगे तो ये खरीफ सीजन की शुरुआत हो रही होती है। उसके बाद आप फिर आवेदन कब कर सकते हैं, तो नवंबर का महीना सबसे बेस्ट होता है, उसमें रबी सीजन की शुरुआत हो रही होती है। नवंबर में अगर आप जाएंगे तो गेहूं की बुआई का समय शुरू हो रहा होता है, आपको आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा, क्योंकि दिसंबर में फिर से क्लोजिंग का टाइम हो रहा होता है, तो तब आपको केसीसी लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि फिर फरवरी का महीना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने को होता है, मार्च में वार्षिक क्लोजिंग होती है बैंकों की, तो उससे पहले उनके जो भी टारगेट रह जाते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति इस समय केसीसी के लिए आ जाएगा हम उसे केसीसी लोन दे देंगे, क्योंकि अभी हमारा टारगेट कम है। मान लीजिए उन्हें 2 करोड़ रुपए का टारगेट मिला है कि 2 करोड़ रुपए आपको लोन बढ़ाना है। अब उसमें से उन्होंने जनवरी तक 1 करोड़ 80 लाख रुपए लोन बढ़ा लिया, अब 20 लाख रुपए उनका लोन बचा है फरवरी महीने में। तो अगर आप पहुंचते हैं उस समय तो आपका आसानी से केसीसी लोन कर देंगे। वो तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई लोन के लिए आ जाए, हम उसका लोन कर दें, हमारे टारगेट पूरे हो जाए। तो अगर आप फरवरी में जाएंगे तो भी आपको आसानी से 10 दिन के अंदर केसीसी लोन बैंक उपलब्ध करा देगा। लेकिन अगर आप वही मार्च के महीने में बैंक जाते हैं तो फिर बैंक आपको केसीसी लोन के लिए मना कर देगा। वो पहले ही फरवरी में अपने सारे टारगेट कंप्लीट कर चुका होता है बैंक, और मार्च के महीने में वो सिर्फ क्लोजिंग करता है और वसूली करता है। ये जो जून का महीना होता है, दिसंबर का महीना होता है, सितंबर का महीना होता है और मार्च का महीना होता है, ये बैंक के वसूली के महीने होते हैं। जो लोन बांटा जाता है इन महीनों में उनकी वसूली की जाती है। तो कुल मिलाकर के मैंने जो 3 महीने आपको बताए हैं, इन महीनों में अगर आप बैंक में जाएंगे आवेदन करने तो आपको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी केसीसी लोन मिल जाएगा। बाकी तो आप साल भर में कभी भी आवेदन कर सकते हैं, बैंकों के टारगेट साल भर में पूरे होते नहीं है, तो उस दशा में बैंक आपको कभी भी केसीसी लोन उपलब्ध करा सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। इन महीनों में जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको केसीसी लोन मिल जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई और दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।